आजकल सत्संग में बैठते भी हैं, भाग भी लेते हैं, फिर भी सत्संग क्या है इसको समझ नहीं पाते। कई कई बार हमने देखा है, अनुभव भी किया है। जहां भी मैं जाता हूं, कुछ महिलाएं कुछ पुरुष मिलते हैं और कहते हैं कि जी रोज यूट्यूब पर हम सत्संग सुनते हैं। सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है, क्या प्रवचन ही सत्संग है? नहीं। कई बार इस बात को समझाया जाता है कि सत्संग दो प्रकार का होता है, एक बाह्य सत्संग, एक आंतरिक सत्संग। दरअसल ये जो प्रवचन होता है ये बाह्य सत्संग है, और हम लोग अभी जो ध्यान किए यही है मुख्य सत्संग, आंतरिक सत्संग। अगर आपके अंदर में कुछ बदलाव होना है तो इसी से होना है, याद रखिए। अगर हम केवल प्रवचन सुनते रहे, प्रवचन को ही सत्संग समझते रहे, तो उससे कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला। थोड़ी सी ज्ञान की बातें मिलेंगी सुनने को, लेकिन वो ज्ञान ठहरेगा नहीं। उस ज्ञान को ठहराने के लिए आपको ध्यान करना होगा। गुरु ने जो क्रिया बताई है उसका अभ्यास करना होगा, तभी ये सत्संग सार्थक हो पाएगा, सफल हो पाएगा और सत्संग का सही लाभ आपको मिल पाएगा। अक्सर ये बातें सुनने को मिलती हैं, तो मैं आज चाहा कि इसे भी स्पष्ट कर दूं। जितना जरूरी प्रवचन है उतना ही जरूरी ध्यान भी है। ध्यान भी है। प्रवचन में क्या होता है? प्रवचन भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रवचन से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चलना है, इसकी जानकारी मिलती है। और लेकिन केवल जानकारी ही पर्याप्त नहीं है, जानकारी को समझदारी में बदलने के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान आवश्यक है। इसलिए केवल प्रवचन सुन लेना यूट्यूब खोल करके, क्या तो हम रोज सत्संग करते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। इससे जीवन का बदलाव, चरित्र का बदलाव नहीं होने वाला। जब भी होगा तो जब तक आप अपने जीवन में ध्यान को नहीं जोड़ेंगे, गुरु द्वारा दी गई क्रिया को नहीं जोड़ेंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं होने वाला है। और यही चीज आज के समय में ज्यादा देखने को मिलता है। प्रवचन खूब सुनते हैं, रोज सुबह उठे यूट्यूब खोल दिए, भजन चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, लेकिन ध्यान नहीं करना चाहते, ध्यान के लिए समय नहीं निकालना चाहते। ये अक्सर देखने को नहीं। जितना जरूरी वो है उतना ही जरूरी ध्यान भी है। अभी हम लोग ध्यान में बैठे थे, कितना असीम शांति का अनुभव हो रहा था। ये शांति किस चीज का परिचायक है? तो आपके गुरु का परिचायक, गुरु के उपस्थिति का परिचायक, परमात्मा के उपस्थिति का परिचायक। तो ये है ध्यान।
इसलिए ध्यान जरूरी है, प्रवचन भी जरूरी है, प्रवचन को सुनना भी जरूरी है और ध्यान भी जरूरी है। अक्सर जब साधक साधना पथ पर चलता है तो जैसे किसान फसल लगाता है और तो केवल फसल लगा देने से ही काम नहीं होता है, फसल की देखभाल भी करनी पड़ती है। खरपतवार भी उगते हैं, खरपतवार विनाशक दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता है, निगुड़ाई गुड़ाई भी करनी पड़ती है, तब जाकर के एक दिन फसल तैयार होता है। तो ये जो सत्संग सभाएं होती हैं, ये सारी क्रिया इसमें होती है। एक फसल की खेती, ब्रह्म विद्या के फसल की खेती, उसकी निगुड़ाई, उसकी सफाई, और फिर जब वो फसल तैयार होता है तो न जाने 2-4 दाने हजारों दानों में बदल जाते हैं, और जिसके भी घर में जाते हैं घर धन्य धान्य से भर जाता है। तो जो ये सत्संग है ये दोनों का समावेश है, यहां प्रवचन भी है और यहां ध्यान भी है। ये हमारे सत्संग की सबसे बड़ी खूबसूरती है, सबसे बड़ी खूबसूरती जो अन्य पूजाओं में देखने को नहीं मिलती। पंडित जी आए, कथा कहे, सत्यनारायण भगवान का कथा सुनाए और घर चलते बने, लेकिन वो कथा बनकर ही रह गई। वो लीलावती को कैसे लाभ हुआ, क्या करने से लाभ हुआ, वो कलावती को क्या करने से लाभ मिला, उस बनिए का खोया हुआ धन क्या करने से प्राप्त हुआ, ये बात वो नहीं बताते। लेकिन इस सत्संग सभा में ये बात भी बताई जाती, बताई ही नहीं जाती है, उसका अभ्यास भी कराया जाता है। इसलिए याद रहे, खास करके माताओं के लिए मैं कह रहा हूं कि केवल प्रवचन सुनना ही, भजन सुनना ही पर्याप्त नहीं है। जब भी आपको समय मिले, जितना भी समय मिले, इसके बाद आपको ध्यान करना भी जरूरी, ध्यान करना भी जरूरी, तब जाकर के आपको कुछ हासिल होगा, कुछ प्राप्त हो। तब जब साधक जब चलता है तो जैसे खरपतवार फसल में उगते हैं, वैसे उसके जीवन में भी तरह तरह के व्याधियां, तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोग, 2 महारोग कहे गए हैं। एक है ईर्ष्या द्वेष का रोग और दूसरा है अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझने का रोग। ये 2 बहुत बड़े रोग आते हैं, अक्सर देखने को मिलते हैं। अन्य सारी चीजें तो सुधर जाती हैं, लेकिन ये चीजें जल्दी नहीं सुधरती, नहीं सुधरती। और ये ऐसे महारोग हैं जिसका निवारण अगर कहीं होता है तो केवल और केवल गुरु के दरबार में होता है। आपके स्वयं के प्रयास से इसका निवारण हो ही नहीं सकता है। आप समझ ही नहीं सकते कि आप किस ओर जा रहे हैं। कहते हैं कि माता सुमित्रा ने जब लक्ष्मण जी को भगवान राम के साथ बस वनवास में जाने के लिए जब इजाजत उन्होंने दिया, तो उन्होंने भी यही 2 संदेश अपने पुत्र लक्ष्मण को दिया था। लक्ष्मण, भैया राम और भाभी सीता के साथ तो जा रहे हो,
लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये दोनों जो है ना, ये तुम्हारे केवल भैया और भाभी ही नहीं है, ये एक कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। और इनके सानिध्य में जब तुम रहना तो कभी भी इन दो चीजों से बचना, कभी भी इन दो चीजों से बचना। इनसे मिलने के लिए एक से एक ऋषि मुनि महात्मा शिष्य आएंगे, लेकिन उनके प्रति कभी भी अपने भाव में, अपने मन में ईर्ष्या द्वेष का भाव मत पालना, क्योंकि वो कल्प वृक्ष हैं। इनके नीचे बैठने के लिए हजारों लोग आएंगे, देवता भी आएंगे, असुर भी आएंगे, ऋषि मुनि भी आएंगे, लेकिन कभी भी तुम उनके प्रति, ये बहुत प्यार भी उन्हें करेंगे, उनका बहुत मान सम्मान भी करेंगे, लेकिन उस मान सम्मान को देख करके, उस प्यार को देख करके कभी भी तुम अपने मन में हीन भावना मत लाना, ईर्ष्या द्वेष का भाव मत रखना। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि कभी भी उनके बातों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा मत कर। उन्होंने जो लकीर खींची है या जो वो लकीर खींचेंगे, कभी भी तुम उस पर कोई प्रश्न चिन्ह मत खड़ा करना। अपने ज्ञान की आंखों से उसे देखने का प्रयास मत कर। कहते हैं कि एक शिष्य का कर्तव्य क्या होता है कि गुरु क्या कर रहा है ये नहीं देखना है, ये हमें करना है कि गुरु हमें क्या आदेश दे रहे हैं, गुरु का आदेश क्या है, गुरु हमारे लिए क्या कह रहे हैं। अगर गुरु क्या कर रहे हैं इस चीज को देखने लगोगे तो तुम फंस जाओगे, नहीं समझ पाओगे। क्योंकि गुरु के पास अनेक रिश्ते हैं और हर रिश्ता अपने अपने हिसाब से आया हुआ है, और उस रिश्ते की ईमानदारी से भरपाई करना गुरु ही जानता है कि किस रिश्ते को क्या देना है, कौन सा रिश्ता किस लिए आया है और हमें किस रिश्ते को क्या देना है। इसका न्याय केवल गुरु करता है, क्योंकि वो जानता है, वो अंतर्यामी है, आप नहीं जानते। अगर गुरु के कार्यों को देखने लगोगे तो फंस जाओगे। तुम्हें केवल ये देखना है कि गुरु का तुम्हारे लिए क्या आदेश है, गुरु का तुम्हारे लिए क्या आदेश है, क्योंकि तुम्हारे लिए जो गुरु का आदेश होगा वो तुम्हारे लिए होगा, स्पेशल तुम्हारे लिए होगा। तो उन्होंने यही समझाया था। और अक्सर ये दो महारोग साधक जब बढ़ता है तो जाने अनजाने उसके जीवन में आता है। आज हम एक कथा आपको सुनाएंगे जिससे स्पष्ट होता है कि जब हम गुरु की बातों की अनदेखी करते हैं तो उसका फल क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है। ये कथा धर्म शास्त्रों से ही ली गई है। ये कथा राजा जन्मेजय की कथा है। राजा जन्मेजय अर्जुन के पौत्र हुए, परीक्षित के लड़के हुए। उसी परंपरा से ये आते हैं और कहते हैं कि एक बार वो अपने गुरु जी के पास जाकर के बैठे हुए थे। गुरु जी उनके पूर्वजों का गुणगान कर रहे थे। तो राजा जन्मेजय के अंदर में ये प्रश्न उठा। उन्होंने तर्क किया, प्रश्न नहीं उठा। प्रश्न उठना बुरा नहीं है,
प्रश्न उठना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज को काटने के लिए जब हम प्रश्न उठाते हैं तो उसके पीछे हमारे अंदर में ज्ञान का एक पुलिंदा छिपा होता है कि हम कुछ विशेष कर सकते थे, विशेष ज्ञानी है, विशेष ज्ञान का। ये जब भाव होता है तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो उन्होंने इसी भाव से कहा कि गुरुजी आप चाहें जो भी कह लें, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा। कौरव भी तो कोई और नहीं थे, हमारे ही अपने परिवार के थे, पूर्वज थे, और पांडव तो अपने थे ही। अगर चाहे होते तो कोई दूसरा रास्ता निकाल सकते थे। इतना बड़ा युद्ध हुआ, इसमें अपने लोगों की ही तो हत्या हुई, और भगवान कृष्ण जैसा सदगुरु वहां मौजूद थे, ज्ञानी योगेश्वर। क्या वो चाहते तो रास्ता नहीं निकाल सकते थे? मैं इससे सहमत नहीं। जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हो। कहते हैं कि गुरुजी उनकी बात सुनकर के सन्न रह गए। गुरुजी ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने ज्ञान पर इतना भरोसा है तो मैं तुम्हारे अतीत के बारे में एक चीज बताता हूं, और तुम अपने ज्ञान के बल पर उसे ठीक कर लो। तुम अपने ज्ञान के बल पर उसे ठीक कर लो। कुछ दिनों के बाद तुम्हारे राज्य में एक घोड़े का सौदागर आएगा, तुम उससे घोड़ा खरीदोगे और घोड़ा पर सवार होकर के निकलोगे जंगल की तरफ, तो एक कन्या से भेंट होगी, फिर उस कन्या से तुम्हारा विवाह होगा। कन्या के कहे अनुसार एक यज्ञ करोगे और तुम्हारे द्वारा उस यज्ञ में कुछ ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी। परिणाम स्वरूप तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा और तुम्हारे शरीर में कुष्ठ हो जाएगा, और वही कुष्ठ तुम्हारे मृत्यु का कारण भी बन सकता है। लो, मैंने तुम्हारे अतीत के बारे में बता दिया। अगर तुम कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो कि कृष्ण जैसा महान सदगुरु के रहते हुए ये युद्ध कैसे हुआ, वो चाहते तो निराकरण कर सकते थे, मैं सहमत नहीं हूं, तो तुम जिस ज्ञान के बल पर ये बातें बोल रहे हो, अपने ज्ञान से संबंधित ये बातें बोल रहे हो, तो तुम लो अपने अतीत को ठीक कर लो। तुम्हें सामर्थ्य है तो ठीक कर लो। मैंने तुम्हारे अतीत के बारे में बता दिया। और कहते हैं कि वो सुन करके मन ही मन मुस्कुराते हुए वो राजा लौट जाते हैं। जैसे ही वो राज्य में लौटते हैं तो वो सारे मंत्रियों को इकट्ठा करते हैं और एक सावधानी बरतते हैं। आज के बाद इस राज्य में कोई भी घोड़े का सौदागर आएगा तो उसे राज्य में प्रवेश करने से मना ही होगा, प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और उनके आदेश का पालन हुआ। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन प्रजा में एक खलबली मच गई। खलबली ये मची कि राजा तो व्यापार पर रोक लगा रहे हैं,
जब व्यापार पर रोक लगा देंगे तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा? आज उन्होंने इस व्यापार पर रोक लगाया है, कल दूसरे व्यापार पर रोक लगाएंगे। ये बातें दबी जबान में चलने लगी और संजोग से एक घोड़े का बहुत बड़ा व्यापारी बहुत सारे घोड़ों का खेप लेकर के उस राज्य में आता है। राज्य के सिपाही उसे रोकने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि राज्य में खलबली मच जाती है। यह बात राजा के पास पहुंचती है। राजा भी प्रजा की मांग के सामने झुक जाते हैं और आदेश देते हैं कि ठीक है, जाओ, प्रजा का मन रखने के लिए तुम लोग 2, 4, 5 घोड़े खरीद लो। देखिए नियति कैसे जो होनी है, वो इतना कड़ाई बरतने के बाद भी, इतना सतर्कता बरतने के बाद भी वो घटना शुरू हो गई। सतर्कता पहले क्या बरता गया था कि कोई घोड़ा नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन आज राजा की मति बदली और राजा ने छूट दी कि चलो प्रजा का मन रखने के लिए 5 घोड़े खरीद लो। अब वो 5 घोड़े आते हैं, अस्तबल में सैनिक लेकर के जाते हैं। संजोग से 4 घोड़े तो ठीक निकलते हैं, लेकिन उनमें एक काला घोड़ा होता है जो बड़ी बदमाश होता है। वो सवारी करने ही नहीं देता है, सवारी करने ही नहीं देता है। अब सैनिक राजा के पास पहुंचता है, जिस सरकार एक काला घोड़ा उसमें आया है जो बड़ा ही हट्टा कट्ठा है, हिस्ट पुष्ट है, लेकिन सवारी नहीं करने दे रहा है। कहते हैं कि राजा को ये बात लग जाती है, क्योंकि राजा अपने आप में एक बहुत ही कुशल घुड़सवार था। अब जब कुशल घुड़सवार के सामने ऐसी बातें आती हैं तो उसके लिए चैलेंज हो जाता है। देखो कैसा घोड़ा है। अब राजा की देखिए दूसरी बार मति भ्रष्ट होती है। वो निर्णय लिया था कि घोड़े की सवारी नहीं करेगा। राजा ने उसके अतीत के बारे में उसे बताया था, लेकिन फिर भी वो यहां गलती करता है और फिर वो घोड़े की सवारी करता है और घोड़े को लेकर के एक निर्जन वन की तरफ निकल जाता है। तीसरी घटना घटती है। निर्जन वन में उसे एक महिला से भेंट होती है, एक कन्या से भेंट होती है जो अपने माता पिता से बिछड़ चुकी है। उस कन्या को देख करके इन्हें दया आती है और राजा उस कन्या से विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद उसे राजमहल में ले आते हैं। कुछ दिनों तक बड़ा खुशहाली से गृहस्थी अच्छी चल रही होती है। एक दिन उस कन्या के मन में आता है कि राजन, क्यों नहीं आप अश्वमेघ यज्ञ करते? जब आप अश्वमेघ यज्ञ करेंगे तो संसार के जितने भी राजा हैं सब राजा आपके सामने नतमस्तक हो जाए, और इसका फल भी अद्भुत है। और कहते हैं कि राजा उस रानी के कहने अनुसार अश्वमेघ यज्ञ करता है। उसमें यज्ञ को सफल बनाने के लिए कुछ ब्राह्मण पंडित बुलाए जाते हैं जो पूजा पाठ कराएंगे, हवन कराएंगे, और उन्हीं में से कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसके वजह से राजा को क्रोध आ जाता है और राजा तलवार मयान से निकलता है और कहते हैं कि 18 ब्राह्मण पुजारियों की वह हत्या कर देता है। अभी तक ये सारी बातें वो जानता था, लेकिन उसे ख्याल नहीं था कि गुरुजी ने इसे बता रखा है पहले से। वो भूला हुआ था। और जैसे ही जब हत्या होती है और ब्रह्म दोष उसे लगता है
तो सचमुच उसके शरीर में कुष्ठ रोग पैदा हो जाता है। जब अपने कुष्ठ रोग को देखता है तब उसे याद आती है कि अरे ये तो घटना घट गई, ये तो घटना घट गई। हमारे गुरु ने हमें सचेत किया था, इसकी मुझे पूरी जानकारी भी थी, मैंने सावधानियां भी बरती थी, लेकिन सब कुछ वैसा ही होते रहा जैसा गुरु ने बताया था, और ये घटना आज घटी। कहते हैं कि उसके अंदर में अब मृत्यु भय जन्म ले लिया कि अब क्या होगा। दौड़े दौड़े वो गुरुजी के पास पहुंचता है। गुरुजी, आपने सही कहा था, जैसा कहा था वैसा ही होता चला गया। मैंने बहुत सावधानियां बरती, लेकिन आपने जो कहा वही होता चला गया। गुरुजी ने कहा कि अभी भी मेरे पास इसका उपाय है, अभी भी मेरे पास इसका उपाय है। वो उपाय क्या है? तो मैं आगे की जो बातें बताऊंगा, कथा कहूंगा, उस कथा को तुम्हें तन्मयता के साथ सुनना होगा और स्वीकार भाव से सुनना होगा। केवल सुनने से काम नहीं बनेगा, मेरे हर बात को स्वीकार भाव से सुनना होगा, स्वीकार करते जाना होगा। वहां कोई तुम्हारे ज्ञान की बातें नहीं होंगी, तुम्हारे ज्ञान की धार से मेरी बातों को काटने का प्रयास नहीं करोगे, केवल सुनोगे स्वीकार भाव से। जब मेरी कथा पूरी हो जाएगी तो तुम्हारा ये कुष्ठ रोग स्वतः ही ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि राजा तैयार हो जाता है। जी गुरुजी, क्या ना, मरता क्या नहीं करता। अब तो उसे अपनी मृत्यु देख रही थी, घबराया हुआ था। वो तैयार हो जाता है, जैसी आज्ञा गुरुजी। और कहते हैं कि फिर गुरुजी उनके पूर्वजों की कहानी शुरू करते हैं। तुम्हारे कुल में युधिष्ठिर ऐसे हुए, ऐसे प्रतापी थे, उन्होंने ऐसे युद्ध किया, वैसे युद्ध किया, अर्जुन ऐसे युद्ध किए, वैसे युद्ध किए, सभी की वो चर्चा करते रहे। और राजा जन्मेजय उसे स्वीकार भाव से सुनते रहे, स्वीकार करते चले। और जैसे जैसे स्वीकार करते चले जा रहे थे, सचमुच उनका कुष्ठ रोग ठीक होता चला जा रहा। बहुत थोड़ा सा रह गया था। इतने में गुरुजी ने भीम के शौर्य का प्रसंग उठाया कि उस महाभारत के युद्ध में भीम का शौर्य भी देखने लायक था, अद्भुत था। भीम के अंदर भी इतना बल था कि वो हाथियों को तो इस तरह से पकड़ता था और घुमा करके फेंक देता था कि वो अंतरिक्ष में चली जाती। उसके अंदर में 10,000 हाथियों का बल था। और जैसे ही गुरुजी ने ये बात कही, फिर उस राजा के अंदर में छुपा हुआ जो ज्ञान का अहम था वो प्रकट हुआ। गुरुजी, मैं आपकी सब बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। एक किसी मानव में 10,000 हाथी का कहीं बल हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये बातें बनावटी हैं गुरुजी, मुझे इस पर विश्वास नहीं। गुरुजी ने कहा कि मैंने तुम्हें चेताया था ना, तुम्हें चेताया था ना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं कि गुरुजी ने वो रूप भी दिखाया
भीम ने युद्ध में जितने हाथियों को अंतरिक्ष में घुमा करके फेंका था, उन हाथियों की बरसात होने लगी, वो गिरने लगे और दिखाया, प्रमाण दिखाया कि देखो ये वही हाथी हैं जो आकाश मार्ग से इस धरती पर गिर रहे हैं, बरस रहे हैं। एहसास कराया, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। और कहते हैं कि राजा जन्मेजय की मृत्यु उसी कुष्ठ रोग के वजह से हो जाती है। वो कुष्ठ रोग पुनः जैसे ही उन्होंने गुरु के बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, वैसे ही वो कुष्ठ रोग पुनः फैलने लगा और फैलते फैलते पूरे शरीर में फैल गया और उसी कुष्ठ रोग की वजह से उनकी मृत्यु। ये प्रसंग आपके महाभारत का ही प्रसंग है, कहीं मनगढ़ंत प्रसंग नहीं है। और हमारे पूर्वजों ने इस प्रसंग को इसीलिए रखा है, ये बात बताने के लिए, चेताने के लिए कि जब हम गुरु के बताए हुए चीजों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो हमारी दशा क्या होती। तो अक्सर साधकों के अंदर में ये दो महारोग पैदा होते हैं और इसका निवारण भी अगर कहीं हो सकता है तो गुरु के पास ही हो सकता है। आपके अपने निज के प्रयास से नहीं हो सकता है। अगर राजा जन्मेजय चाहे होते तो उनका निवारण हो गया होता, बस केवल गुरु की बात को मान गए होते, उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया होता उन्होंने, बस गुरु की बात को मान गए होते, उसे स्वीकार भाव से स्वीकार कर लिए होते। तो मेरा आज का जो इशारा है इसी तरफ है कि कभी भी आपके जीवन में भी आप हर जगह प्रश्न खड़ा करो। अगर इस रास्ते पर चल रहे, वो आपका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन कभी भी गुरु ने जो लकीर खींची है उस पर कभी प्रश्न मत खड़ा करना, कभी मत खड़ा करना। ये कभी मत देखना कि गुरुजी ने क्या किया है या क्या करते रहे हैं। हमेशा ये देखना कि गुरुजी का तुम्हारे लिए क्या आदेश है, गुरुजी का तुम्हारे लिए क्या आदेश है, क्योंकि गुरु ही जानता है कि तुम किस लिए आए हो और तुम्हें क्या देना है और कौन सा चीज वो तुमको देंगे जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण होगा, तुम्हारी अपूर्णता की गरीबी दूर होगी, वो गुरु ही जानता है। इसलिए याद रहे, कभी भी ये भाव अगर आए तो जरूर सत्संग में जाना, अपनी शंकाओं का शमन करने का प्रयास करना, कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके सामने हम लोग कुछ नैवेद्य सामग्री लेकर के उपस्थित हैं। हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर कृपा करें, दया करें। प्रभु, आपने जो मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है प्रभु, उस पर हम लोग अनवरत चलते रहें, अनवरत चलते रहें, कभी न रुकें, कभी न ठहरें, तब तक चलते रहें प्रभु जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने प्रभु को अर्पित करें।